हरे कृष्णा, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल। आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मंगल में होंगे। आप सभी को वैशाख स्नान की ढेर सारी शुभकामनाएं। वैशाख स्नान समापन की ओर है, इसलिए कुछ न कुछ सत्कर्म अवश्य करें। वैशाख मास महत्तम सुनने मात्र से सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। साथ ही हम मिलेगा वैभव, धन, संपत्ति और लक्ष्मी जी श्री हरि कृपा। तो है ना कितना पावन पवित्र महीना, फलदायी महीना। तो इसको ऐसे ही जाने ना दें, कुछ न कुछ नियम अवश्य लें। आइए सुनते हैं वैशाख मास महत्तम अध्याय 19। शिव शंभु की लाल तुम, करुणा बड़ी निधान, विपदा में संसार है, हरो कष्ट भगवान। बोलो गणेश जी महाराज जी की जय। शिष्य वही जो सीख ली, गुरु का ज्ञान आगाध, भक्ति भाव मन में रखी, चलता रही आवाज। बोलो अपने अपने गुरु महाराज जी की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, वैशाख के ठाकुर जी की जय। श्री श्रुतदेव जी बोले, मेष राशि में सूर्य के स्थित रहने पर जो वैशाख मास में प्रातःकाल स्नान करता है और भगवान विष्णु की पूजा करके इस कथा को सुनता है, वह सब पापों से मुक्त हो जाता है, भगवान विष्णु के परम धाम को प्राप्त होता है। जो दुर्बुद्धि मनुष्य इस कथा को छोड़ कर अन्य काम करने लग जाते हैं, वे रोरक नरक में जाकर पिशाच की योनि प्राप्त करते हैं। इस विषय में एक प्राचीन इतिहास कहता हूँ, जो सब पापों को दूर कर पवित्र करने वाला, महापुण्य प्रदान करने वाला है। प्राचीन काल में गोदावरी के तट पर शुभ ब्रह्मोश्वर क्षेत्र में महर्षि दुर्वासा के 2 शिष्य रहते थे, जो परमहंस, ब्रह्मनिष्ठ, उपनिषद विद्या में परिनिष्ठित और इच्छा रहित थे। उन्हें किसी से भी कुछ अपेक्षा नहीं थी। भिक्षा मांगकर जो मिलता उसी में खाकर पर्वत की गुफा में रहते थे। उनमें से एक का नाम सत्यनिष्ठ और दूसरे का तपोनिष्ठ। वे इन्हीं नामों से तीनों लोकों में विख्यात थी। सत्यनिष्ठ सदा भगवान विष्णु की कथा में तत्पर रहते थे। श्रोता अथवा वक्ता न होता तब वे अपनी निष्कर्म किया करते थे। यदि कोई श्रोता होता तो उसे निरंतर वे भगवत कथा सुनाते, और यदि कोई कथावाचक भगवान विष्णु की कल्याणमयी पवित्र कथा कहता तो वे अपने सब कर्मों को छोड़कर कथा श्रवण करते थे। कथा समाप्ति के बाद ही अपने नित्य कर्म करते थे। वे बिना कथा श्रवण किए अन्न ग्रहण नहीं करते थे। कथा सुनने वाले पुरुष को जन्म मृत्यु में संसार बंधन की प्राप्ति नहीं होती। उसकी अंतःकरण की बुद्धि होती है, उसकी अंतःकरण की शुद्धि होती है। भगवान विष्णु में सच्ची भक्ति और स्नेह उत्पन्न होता है। साथ ही साधु महात्माओं में स्वजगता उत्पन्न होती है। सत्य बुद्धि से वेद में मति उत्पन्न होती है। निरंजन निर्गुण ब्रह्मा उनके हृदय में आकर विराजते हैं। श्रवण से ज्ञान पाकर मनुष्य भगवत चिंतन में समर्थ होता है। श्रवण, ध्यान और मनन ये वेदों में अनेक प्रकार से बताया गया है, परंतु जहाँ साधु महात्मा न हो, तुलसी न हो, भगवान विष्णु जी का मंदिर न हो, जहाँ भगवान विष्णु की कथा न होती हो, वह स्थान, वहाँ साक्षात गंगा जी का किनारा भी हो तो भी त्याग देना चाहिए। वहाँ का मरा हुआ प्राणी 100 जन्म तक उकर योनि पाता है। ऐसा विचार कर वह मुनिवर सत्यनिष्ठ सदा भगवान विष्णु की भक्ति कथा में तत्पर रहता था। मगर ऋषि दुर्वासा का दूसरा शिष्य तपोनिष्ठ जो था, वह ना तो जिव्या से विष्णु कथा कहता था, ना ही कानों से सुनता था। तीर्थ स्नान करने जाता तो वहाँ पर होती हुई कथा भी तप में विघ्न न पड़ जाए, उस डर से छोड़ देता था। उस दुरात्मा दुबुद्धि से ऐसे ही समय बिता अपना शरीर छोड़ दिया। तब वह समी के वृक्ष पर छिन्न कर्ण नाम का महाबलवान पिशाच हुआ। वह आश्रयहीन श्रद्धा से व्याकुल हो तो उसका कंठ, होंठ और तालू सूख गए। ऐसे ही अत्यंत दुखी हो वह इधर उधर घूमता रहा, भटकता रहा। इस प्रकार 10 सहस्त्र वर्ष बीत गए। उसे अपना कोई रक्षक दिखाई नहीं देता था। इस प्रकार वह उस सुनसान वन में भटकता रहा। एक समय देवयोग से सत्यनिष्ठ उस वन में आया। वहाँ मार्ग में उसने श्रद्धा से अत्यंत पीड़ित और दुखी पिशाच को देखा। उसे देख सत्यनिष्ठ कहने लगा, डर मत, तू कौन है?
तेरी ये दशा कैसे हुई, तू मुझे सब बता। अब से आगे तुझे दुख नहीं होगा। सत्यनिष्ठ के ऐसे आश्वासन देने पर वो पिशाच अत्यंत व्याकुल हो कहने लगा, हे प्रभु, मैं दुर्वासा मुनि का शिष्य तपोनिष्ठ हूँ। कर्मों के लोप हो जाने के भय से अपनी दुर्बुद्धि के कारण महात्माओं द्वारा कही हुई विष्णु कथा का आदर नहीं किया। उसी कर्म के घोर परिणाम से मेरी मृत्यु हुई और मैं छिन्न कर्ण नामक पिशाच बनकर दुखी से अत्यंत व्याकुल हो रहा हूँ। पर आज मेरा भाग्य फिर गया है। मेरे ऊपर आप देवता, गुरु और साधु संतुष्ट हैं और मेरे साथ हैं। भगवान श्री हरि भी मेरे ऊपर प्रसन्न हैं, जो आपके दर्शन हुए। इस प्रकार तपोनिष्ठ, जो अब पिशाच बन गया, वो सत्यनिष्ठ के चरणों पर गिर पड़ा। तब महायशस्वी सत्यनिष्ठ ने उसे दोनों हाथों से उठाकर अपने सुकृत का पुण्य और वैशाख महात्म को क्षण भर सुनने का फल दिया, जिससे तपोनिष्ठ सभी पाप नष्ट हो गए और वह पिशाच की योनि छोड़ दिव्य देह धारण कर सत्यनिष्ठ की परिक्रम वे प्रणाम कर दिव्य विमान में बैठ विष्णु लोक को गया। श्री श्रुतिदेव जी बोले, जहाँ शुभ फल देने वाली, सब लोगों के पाप दूर हो जाने वाली भगवान विष्णु की कथा होती है, वहाँ सब तीर्थ और अनेक क्षेत्र आ जाते हैं तथा वहाँ के निवासियों को मुक्ति प्राप्त होती है, इसमें संदेह नहीं है। वैशाख महत्तम अध्याय 19 संपूर्णम। कल अध्याय 20 में आगे की कथा सुनेंगे। हे श्री हरि, अगर मैंने महात्मा अधूरा पढ़ा हो तो पूरा करना, पूरा पढ़ा हो तो मान रखना, कहने सुनने वाली सभी की मनोकामना पूर्ण करना। बोली लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, वैशाखी ठाकुर जी की जय। इस अध्याय से साफ साफ स्पष्ट होता है कि श्री हरि की कृपा है, तभी हम श्री हरि की भगवान की कथा पढ़ पा रहे हैं और सुन पा रहे हैं, क्योंकि उनके बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। इसलिए हमें उनका धन्यवाद करना चाहिए, उनकी श्री चरणों में अपनी भक्ति को बढ़ाना चाहिए और हर पल हर क्षण सिर्फ नाम जाप करते रहें। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमेरी सुमेरी नर उतरे पारा। इसलिए कलयुग में नाम की महानता बताई गई है, तो सिर्फ नाम जाप करते रहें और अपना कल्याण कर सकते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। 5 मिनट करो, 10 मिनट करो, 1 माला करो, जितनी भी करो, भगवान जी नियम को मानते हैं, इसलिए नियम से डेली करनी है, जब भी हमारे श्री हरि प्रसन्न होते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, मीनूज़ लाइफ स्टाइल को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, क्योंकि औरों को भी भला हो सके। अपनी शास्त्रों का प्रचार करना भी एक सेवा है। कल मिलते हैं अध्याय 20 में आगे की कथा में। हरे कृष्णा, राधे राधे।